हेलो क्लास 12th वालों, सभी कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है, मुझे पता है, क्योंकि सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं। हर एक कंटेंट सब मेरा देख रहे हैं, मुझे पता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं वन शॉट लेकर आया हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ऐसे हम आज पढ़ने वाले हैं और मात्र बहुत कम टाइम में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल्स है, अभी भी बहुत दिक्कतें हो रही है, तो इसलिए टाइम कम लेंगे हम। लेकिन कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए, डीएनए ब्लॉक में एलिमेंट्स हमें पता है क्या होता है। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 1 की पावर 10 से होती है और ns 1 to 2 होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 3D सीरीज की बात करते हैं। चलिए, 3D सीरीज हमें बच्चों को सभी को याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे याद करवा रहा हूँ इसको 3D सीरीज को। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, राइट, मैग्नीज, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, राइट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हो गया 3D सीरीज। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सभी को कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। 3D क्या होगा? 1 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। आर्गन की बात करेंगे, सेम कंडीशन आएगी, 4s2 हो जाएगा, 3D 2 हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे आर्गन की बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, 4s2 होगा, 3D 3 होगा। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्या होगा? आर्गन 4s, मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ एक बार, 4s2 4s1 3D 5 हो जाएगा, राइट, ये होगा। चलिए, क्योंकि क्या होगा 3D5 क्या हो गया? अब हाफ फिल हो गया है, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो क्रोमियम और कॉपर तो ऐसे केस आते हैं जिसमें क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो डी पे है क्या आएगा? फुली फिल्ड होगा या फिर हाफ फिल्ड होगा। हाफ फिल्ड जो होगा वो क्रोमियम में होता है, फुली फिल्ड जो होता है वो कॉपर में होता है। डाउट क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? आर्गन 3 4s2 3d5 होगा। सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आर्गन 4s2 3d6 होगा। कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7 होगा। फिर यहाँ पे आर्गन 4s2 3d8 होगा, ये होगा कोबाल्ट में। फिर आया था आपका, चलो यहाँ पे कोबाल्ट, कॉपर। कॉपर की क्या होता है? कॉपर का होता है आपका 4 आर्गन 4s1 3d10 होगा। और फिर आएगा जिंक, और जिंक क्या होता है? आर्गन 4s2 3d10 होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है? सारी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? 3D सीरीज की। अब इसकी निमोनिक्स याद कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ और चीजें भी हम समझाते चलेंगे सारी चीजें। तो निमोनिक्स क्या होगा? साइंस टीचर विनीता कृपाली मैन फेकू फेकू, ठीक, क्यों जान है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होगा? साइंस मतलब स्कैंडियम, टी आई मतलब टाइटेनियम, वी आई मतलब विनीता मतलब वेनेडियम, सी आर मतलब क्रोमियम, एम एन मैग्नीज, आयरन कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। ये आपका निमोनिक्स होने वाला है इसका 3D सीरीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो क्या होगा? दीज ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि क्या होता है उसमें किसी पार्टिसिपेशन आएगी, एस ब्लॉक की आएगी और डी ब्लॉक की पार्टिसिपेशन आएगी। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या आएगा? स्कैंडियम वाला होता पार्ट होता है। और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा? 4D सीरीज होगी, जिससे जिरकोनियम, नाइट्रोबियम, मोलिब्डेनम। ये इतना कम पूछता है, वैसे इतना नहीं पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, एक क्वेश्चन आता है, वाई जिंक, सी और Hg आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों होते हैं? क्योंकि दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। जिंक क्या रहेगा? उसमें 4s फुल फिल्ड रहेगा, और क्या रहेगा? डी भी क्या रहेगा? फुली फिल्ड रहेगा। तो इसलिए क्या होते हैं, जिंक जो होता है वो क्या होता है? एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? फुली फिल्ड है। आप लिख क्या होगे? जो जिंक एलिमेंट्स हैव fully filled electrons in 4s or a 3d, due to this have stable oxidation state। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब बात करते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, किसके? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब एक चीज बता देता हूं, देखो सब चीज यूट्यूब पे जल्दी, और सभी टेलीग्राम चैनल है मेरा, डॉक्टर एस एजुकेशन अपने नाम से, आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें ये पीपीटी मैं डाल दूंगा।
उसके बाद जो है आपको डॉक्टर एस एजुकेशन आपके नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी उसको फॉलो कीजिए, उसमें भी कंटेंट आएगा। और यूट्यूब पे जो है डेली कंटेंट डल रहा है, आप उसको भी पूरा फॉलो कीजिए। पीवाई की सीरीज भी मेरी है, हर चीज मैंने आपको डाला की केमिस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जहां पे क्वेश्चन में सिर्फ से बता रहा हूं, सीधी बात है, जहां क्वेश्चन में कुछ ना हो वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख के आ जाना रीजन में, क्योंकि हम कुछ रीजंस पढ़ने वाले हैं। इस डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से रीजनेबल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो रीजनेबल क्वेश्चंस बनेंगे तो उसके लिए मैं सब तरीका बता रहा हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या नाम है, वो क्या होता है, इतने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होगा। तो ऐसे आपको लिख के आना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक बेस्ट केस आता है, यहाँ पे लिखते हैं इट डिपेंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग द इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन और हाई मेटेलिक बॉन्डिंग। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, हाई होगी, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एटम क्या होंगे, काफी छोटे होंगे और स्टेबल होगा, इसलिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो। बाय क्रोमियम हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन, क्योंकि क्या है उसमें, क्या है, मैंने अभी बात की प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो होते हैं कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड होंगे, तो वो क्या होगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। चलो, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज की बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। एटॉमिक रेडियस घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज रहता है, क्या रहता है, एक रेडियई से वैलेंस सेल मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन रहता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। द एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, उसका जो साइज होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक। तो ये एटॉमिक साइज और एटॉमिक ट्रांजिशन एलिमेंट जो है पीवाईक्यूज के अगर देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम आयोनिक रेडिया की बात करते हैं। आयोनिक रेडिया क्या होगा, आयोनिक रेडिया का जो ट्रेंड है वो सेम एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड होता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, द आयोनिक रेडिया जनरली डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो एटॉमिक नंबर जितने बढ़ेंगे उतना क्या होगा, आयोनिक रेडिया क्या होगा, घटेगा। बात समझ आ गई मेरी, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो Fe3+ दे रखा है, Fe2+ दे रखा है, तो Fe2+ की जो क्या होगी, इसका क्या है, इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, स्टेट घट रही है, तो क्या होगा, रेडियस ज्यादा होगा। यहाँ पे भी क्या है, Na2+ और Na की दे रखी है, तो Na3+ से Na2+ की ज्यादा होगी, इसलिए इसका घट रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, लेंथोनियल कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोनियल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, दे आर डिक्रीज इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई द ट्रांजिशन मेटल एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। जितना आयोनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई घटेगा उतने का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, उसे बोलते हैं लेंथोनियल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये पेपर में पक्का आने वाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लेंथोनियल कॉन्ट्रैक्शन, क्वेश्चन पक्का आएगा। व्हाट इज, सभी बच्चे लिख लीजिए, और मुझे पता है आपने नोट्स कॉपी निकाल रखी होगी, क्योंकि हमें पता है, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इस बार हर एक बच्चा नंबर लेके आएगा केमिस्ट्री में, फुल भर भर के नंबर लेके आएगा, बोर्ड में 90% अबव नंबर लेके आएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे व्हाट इज लेंथोनियल कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, यहाँ पे लिखे लेंथोनियल कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोनियल कॉन्ट्रैक्शन लिखा, तो लेंथोनियल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो काफी आता है। अब आते हैं, एक आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते आ रहे हो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आपने क्या है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपने इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, आप इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालोगे। तो जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी उतना क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई, सिंपल सी बात बता रहा हूं, जितना जैसे साइज अगर हम बात करते हैं, मैं सिंपल सी तरीका ये है, जैसे न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये अब पे ये, ठीक। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको एनर्जी डालनी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसमें तो इजीली निकल जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वाले की जो एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो जितना साइज बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, उतना एंथैल्पी का कम होती जाएगी, ठीक। ये कंडीशन तो देर लिखा हुआ है, इरेगुलर वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन ऑफ एटॉमिक्स। इरेगुलर वेरिएशन लिखा है, इरेगुलर वेरिएशन नहीं लिखा, इरेगुलर वेरिएशन लिखा है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लेते रहेंगे, है ना। चलो अब एक केस आता है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो क्या होगा,
डी एंड एफ ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो क्वेश्चन लिखने आने वाला पक्का, वाई डी एंड एफ ब्लॉक शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, क्योंकि क्या होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, Mn हो गया मैंगनीज +7 तक शो करता है, मतलब +7 क्या हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करेगा उतना क्या होगा, काफी रिएक्टिव होगा, उतना क्या होगा कंपाउंड ज्यादा बनेंगे और उतने ही एलोट्रोप्स की फॉर्मेशन ज्यादा होती है ना। चलिए, DNA block show variable oxidation due to tendency of N-1D as well as NS electron to take part in bond formation except third and 12th group elements। ठीक, थर्ड से 12th ग्रुप तक क्या होता है, 12th और DA ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो वो दोनों का कंडीशन आपकी रहने वाली है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी, और हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7 हो सकती है, while those of D elements is called +8। क्या सभी को डाउट हो रहे हैं? टेंशन हो, इसके पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पीवाईक्यूज भी सभी बच्चों को करवाने वाला हूं। अब डीएनएफ ब्लॉक क्या क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब दो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, एक होता है डायमैग्नेटिक, होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो होता है इट विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है अट्रैक्ट करते होते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जो सब्सटेंस जो स्लाइटली रिपेल रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, जो स्लाइटली रिपेल रहेंगे वो डायमैग्नेटिक हो गए, जो स्लाइटली अट्रैक्ट करेंगे वो पैरामैग्नेटिक हो गए। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल दिया Mn2+, है ना, Mn2+ बोल दिया, Mn2+ में क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R आर्गन 4s2 3d5 होगा। ठीक है, तो 2 निकाल दिए तो आपको क्या हो गया, ये तो गायब हो गया। कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, तो अंडर रूट यहाँ पे लिखा 5 + 2। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 × 7 हो गया, तो क्या हो गया 35 हो गया। 35 मतलब होगा 5.92 हो जाएगा, तो 5.92 bm हो जाएगा। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना आपका ऑक्सीजन नंबर्स बढ़ेंगे, किसके, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। अब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी लाइट एब्जॉर्ब बाय नेचर ऑफ लिगेंड्स ऑक्सीडेशन, ये तो इतना वो है नहीं, चलिए बात करते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। जब कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन टू बी एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। क्यों गुड कैटलिस्ट, क्योंकि वो क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं तो दे प्रोवाइड अ न्यू पाथ टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन एंड फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट्स बनेगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इंटरमीडिएट बनेगा तो रिएक्शन को टाइम लेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी इसलिए। ठीक, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डीएनएफ ब्लॉक जो होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब लार्ज एलिमेंट, जो लार्ज कंपाउंड जब होते हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स के साथ क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, the parent metal, but have different physical properties such as density, conductivity। राइट, समझ में आ गई। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच बाइंड टू द स्मॉल एटम्स के साथ बाइंड करते हैं, राइट। जैसे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर प्योर मेटल्स, दे आर केमिकल इनर्ट, दे आर मैलिएबल, लेस मैलिएबल डक्टाइल, बट लेस स्टोइचियोमेट्री इन नेचर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, कंसेप्शन में आ रहा है, सभी को इंटरेस्ट लग रहा है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। देखो मैं ये बता रहा हूं, हर बच्चा इस बार केमिस्ट्री में 90 से ऊपर स्कोर करने वाला है। सारे पीवाईक्यूज देख लो, मैं डाल रखे हैं, वन शॉट डाल रखी है, और बाकी मैं सोर्स बना रहा हूं, तो ये सब कुछ देखो, तभी आपको कुछ काम होने वाला है। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उसके कुछ होंगे कंपाउंड्स होंगे, उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक कंपाउंड बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इससे समझ में आ रहा है सर, हमने तो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात की थी, जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, यही होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, कैसे होगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, देखते हैं।
ठीक। क्रोमाइट और जो होता है वो फ्यूज विद Na2CO3। तो क्रोमाइट और जो क्या है ये है ना, इसी क्या कर रहा है Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बनेगा आपका Na2CrO4 बनेगा प्लस Fe2O3 बनेगा प्लस CO2 बनेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, CrO4 2- बनेगा और Cr2O7 2- बनेगा। दोनों स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। ठीक, तो CrO4 यहां पे O, यहां पे O 2- होगा। ठीक है जी, यहां पे क्या होगा Cr, यहां पे O, यहां पे O, यहां पे O, O, CrO, ये 2- ये स्ट्रक्चर होगा इसका। ये इसकी क्या है प्रिपरेशन है, ये क्या इसकी प्रिपरेशन है ना ये। ठीक है, चल अब सोडियम पोटेशियम जो होता है डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं, वो क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, तो ये इसका रिएक्शंस है, रिएक्शन हम देखते हैं, ये बात करते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो K2Cr2O7 होता है, वो इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा K2CrO4 बनेगा प्लस Cr2O3 बनेगा प्लस 3O2 बनेगा। अगर रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, जो ये मैं बोल रहा हूँ ये सभी लिखेंगे बच्चे, K2Cr2O7 प्लस 2H2SO4 डालेंगे, डाइल्यूट डालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं डालेंगे क्योंकि क्या है ये काफी रिएक्टिव है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या बनेगा CrO3 प्लस KHSO4 प्लस H2O की फॉर्मेशन होगी। अगर रिडक्शन करेंगे तो इसका रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ, क्या बनेगा Cr2O3 प्लस 3KOH प्लस 3CO बनेगा। रिडक्शन H2O2 मतलब पेरोक्साइड के साथ करेंगे तो आपको ये बनेगा। ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लेंगे और काफी क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है भाई, बिल्कुल जोश के साथ बैठो क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे मार्क्स चाहिए, है ना। तो मार्क्स के रिलेटेड हम बात करेंगे, हमें सिर्फ नंबर लेकर आने हैं। ठीक, पोटेशियम केम परमैंगनेट में मुझे Mn डाला है, हमें O डाला O-। ठीक, MnO4-, MnO2 4KOH प्लस O2 डालेंगे तो K2MnO4 बनेगा, MnO4 2- 4H+ डालेंगे तो क्या होगा 2MnO4O- बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने MnO4 मैग्नेट आयन लिया तो क्या लिया MnO परमैंगनेट आयंस की फॉर्मेशन होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लेंगे, फिर हम मैंने दोनों एलोट्रोप्स बताया KMnO4 K2Cr2O7, तो दोनों याद रखने हैं। ठीक, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, KMnO4 क्या होता है पर्पल कलर का होता है, इंटेंस कलर पर्पल होगा। और ध्यान रखना है मैग्नेट आयंस इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल पैरामैग्नेट आयंस इज डायमैग्नेटिक। पर मैग्नेट आयन जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक, चल सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूं, हमें वन शॉट करना है सभी बच्चे, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो लेंथोनॉइड होगा। लेंथोनॉइड में क्या होता है उसका जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चे याद करेंगे क्योंकि ये पेपर में आने वाला है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो F क्या होगा 14 होगा, 5D1 to 10 होगा, 6S2 होगा। ये आपका होने वाला है। तो लेंथोनॉइड क्या होता है 3 आउट ऑफ 3 सेल इनकम्प्लीट होती है और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इज विद 6S होता है। चलो आगे बात करते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक की बात करते हैं। क्या सर, हाँ बच्चे बड़े सही है, कमेंट कर रहे हैं कि अरे, कमेंट ये कर रहे हैं कि हम किस पे भाई बताओ किस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं। आप बताओगे तभी तो हम करेंगे, आप हर चीज बताओ मेरे को कि कैसी वीडियो लिखानी, क्या लिखाना है, सही बच्चे बताएंगे। लेंथोनॉइड कंट्रैक्शन द एटॉमिक एंड आयनिक ट्राइवेलेंट आयन डिक्रीज होगा क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक नंबर। ठीक, कंटिन्यूस डिक्रीज होगा साइज ऑफ एटम के साथ। चलो अब इसकी भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। लेंथोनॉइड कंटेंट क्या करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े कॉमन होती है ना, +3। ध्यान रखना सही बच्चों को, +3 कॉमन होती है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 लिखा हुआ यहाँ पे। इसकी अभी रिएक्शन पढ़ते हैं। तो एलन के साथ मैंने O2 रिएक्ट करवाया तो क्या बने Ln2O3 बनेगा। एलन को मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो H2 बनेगा। एलन को मैंने H2O3 के बाद रिएक्ट करवाया तो Ln2S3 बनेगा। ठीक है, अब एलन को N से करवाया तो हीट विद N2 बनेगा।
Ln को कॉपर से करवाएंगे, H2 से करवाएंगे, LnX3 बनेगा। तो ये सभी क्या है, लेंथेनियम के जो है ये क्या है, लेंथेनाइट सीरीज के क्या है, रिएक्टिव केमिकल रिएक्टिविटी है। ठीक, तो यहाँ तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट तो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवाया बच्चा पार्टी, तुम्हें देखो मुझे नंबर चाहिए, मुझे नंबर से मतलब है, मुझे कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें नंबर लेके आने हैं, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी समझेंगे चीजों को, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही करवाया। चलिए मिलते हो, कमेंट करते रहिए मुझे क्या आपको क्या चाहिए और क्या क्या चाहिए, मैं ला के दूंगा आपको, आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होगी। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं।